बहुत बड़े शहर में एक जूते की कंपनी थी। वो कंपनी कंट्री लेवल पर तो बहुत अच्छा बिजनेस कर ही रही थी। अब वो इंटरनेशनल होना चाहती थी, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती थी, बाकी कंट्रीज में फैलाना चाहती थी। ये कहानी है उस कंपनी में काम कर रहे दो सेल्समैन की। वो दोनों ही सेल्समैन सेम स्कूल में पढ़े, सेम जगह रहते थे, एक ही शहर से थे, एक ही कॉलेज में भी पढ़े और एक ही कॉलेज से उनका सेम कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था। दोनों की सोच बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। एक हमेशा किसी भी सिचुएशन की नेगेटिव साइड को देखता था और एक हमेशा किसी भी सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखता था। तो जो नेगेटिव साइड को देखता था उसको हम नाम दे देते हैं अंधेरा, और जो पॉजिटिव साइड को देखता था उसको हम नाम दे देते हैं उम्मीद। अब कंपनी के मालिक ने एक दिन उन दोनों को अपने कैबिन में बुलाया और उनसे बोला, मुझे बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है कि हम अपनी कंपनी को इंटरनेशनली एक्सपेंड कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज में फैला रहे हैं, और उस काम के लिए मैंने तुम दोनों को चुना है। अब दोनों ही सेल्समैन काफी खुश हुए और कंपनी के मालिक ने बोला, मैं तुम्हें बाकी कंट्रीज में भेजूंगा और वहां पे तुम्हें जाके एनालिसिस करना है कि वहां पे हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। उन्होंने बोला ठीक है। अब कंपनी के मालिक ने सबसे पहले अंधेरा था, जो हमेशा किसी भी सिचुएशन की नेगेटिव साइड को देखता था, उसको एक कंट्री में भेजा और बोला तुम जाओ, पहले तुम जाके पता करके आओ कि उस कंट्री में हमारा शू का बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। इतना सुनते ही अंधेरा निकल पड़ा और दूसरी कंट्री में जाके पहुंच गया। वहां पे जाके उसने देखा कि वहां पे तो कोई जूते ही नहीं पहन रहा है, सब नंगे पैर चल रहे हैं। अब वो देखते ही एकदम शॉक रह गया और सोचने लगा कि यहाँ पे तो हमारा बिजनेस चलेगा ही नहीं, यहाँ पे तो कोई जूते ही नहीं पहनता है। उसने तुरंत अब कंपनी के मालिक को कॉल लगाया, सर यहाँ पे तो हमारा बिजनेस बिल्कुल डूब जाएगा, बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, यहाँ पे तो हम बहुत ज्यादा लॉस में चले जाएंगे। अगर हम यहाँ पे अपने जूते बनाते हैं तो यहाँ पे कोई जूते खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई जूते पहनता ही नहीं है। कंपनी के मालिक ने बोला अच्छा तो तुम वापस आ जाओ। अब वो वापस आ गए कंपनी। अब कंपनी के मालिक ने जो दूसरा जिसका नाम उम्मीद था उसको भेजा, अब तुम जाओ, तुम पता करके आओ कि आखिर में उस कंट्री में ऐसा क्या है कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो हमारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, बिल्कुल चलेगा ही नहीं, बंद हो जाएगा। अब उम्मीद उसी कंट्री में फिर से गया। उसने जाके देखा सेम सिचुएशन कि यहाँ पे तो लोग जूते ही नहीं पहन रहे हैं। अंधेरे ने वहां पे सोचा कि यहाँ पे बिजनेस हमारा चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग जूते नहीं पहने तो हमारे जूते बिकेंगे ही नहीं। लेकिन जो उम्मीद था वो हमेशा पॉजिटिव साइड को देखता था। उसने सोचा कि यहाँ पे तो लोगों के पास जूते ही नहीं है, इसका मतलब सब लोग हमारे जूते को खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्योंकि ये जूते पहनना स्टार्ट करेंगे। अब उसने वहां पे अपॉर्चुनिटी को देखा, उसने सिचुएशन के पॉजिटिव साइड को देखा। उसने कंपनी के मालिक को तुरंत कॉल लगाया, हेलो सर, आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी कंपनी के बिजनेस को यहाँ पे फैलाइए, उतना जल्दी यहाँ पे जूते भेजना स्टार्ट करिए, उतना जल्दी यहाँ पे जूते बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ तो लोगों के पास जूते ही नहीं है। वो इतना जूता बिकेगा हमारा कि हमारी कंपनी की सेल्स 100 गुना बढ़ जाएगी। अब कंपनी का मालिक बहुत खुश हुआ, उसने तुरंत अपनी कंपनी का सारा सेट वहां पे करवा दिया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी और वहां पे जूते बिकना स्टार्ट हो गए। काफी अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने बनाया। तो यही डिफरेंस था दोनों की सोच में। एक हमेशा किसी भी सिचुएशन के नेगेटिव साइड को देखता था और एक हमेशा किसी भी सिचुएशन के पॉजिटिव साइड को देखता था। अब ये आप पे डिपेंड करता है। सेम सिचुएशन हमारी लाइफ में भी आती है। अब डिपेंड ये करता है कि आप उस पर रिएक्ट कैसे करेंगे। आप पॉजिटिविटी को देख रहे हैं या नेगेटिविटी को देख रहे हैं। अगर आप पॉजिटिविटी को देखेंगे तो आपको नए नए मौके मिलेंगे, लेकिन अगर आप नेगेटिविटी को देखेंगे तो आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखेगा। आप एक तरह से फुल स्टॉप लग जाएगा, आप कुछ सोच भी नहीं पाएंगे दिमाग में। इसलिए हमेशा सिचुएशन कैसी भी हो, कोशिश करिए उसमें पॉजिटिविटी ढूंढने के लिए, डिफिकल्टी कभी मत ढूंढिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैसी भी अच्छी कंडीशन होगी उसमें भी वो नेगेटिव चीजें ला ला के ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, तो नेगेटिव चीजें उसमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व कर देते हैं। यानी कोई चीज बहुत ज्यादा सिंपल होगी ना, उसमें भी डिफिकल्टी ढूंढ लेते हैं। और बहुत से लोग होते हैं, चीजें कितनी भी कठिन हो, कितनी भी हार्ड हो, उसमें भी सिंप्लिसिटी ढूंढ लेते हैं, उसमें भी मौका ढूंढ लेते हैं, उसको आसान करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। तो ये डिपेंड आप पे करता है। हमेशा डिफिकल्टी को बोलिए तलाक तलाक तलाक,
पॉसिबिलिटी को बोलिए कबूल है, कबूल है, कबूल है। आई होप आपको स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, सो दैट आपसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो। टिल थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड लिव पॉजिटिव।